विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर दिखाने वाला हूं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली 28 अप्रैल 2025 को होने वाली कक्षा 9वीं की विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो मेरे पास फाइनली आ चुका है। आप देख रहे होंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 और ये साइंस विषय का पेपर है। यहाँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर को दिखाने वाला हूँ। ये एकदम रियल पेपर है, 100% रियल पेपर है। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हैं, इसके बॉर्डर को देख सकते हैं और इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका शेप देख सकते हैं। एकदम रियल पेपर है, कोई इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 28 है और 4 पेजेस के ऊपर छपे हुए हैं। और यहाँ पे आपके परीक्षार्थी के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है और उसके बाद में यहाँ पे इसके बाद इसका पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर को दिखाने वाला हूं। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। फर्स्ट प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, जिसमें आपका फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में, ठोस, द्रव, गैस या दोनों। ठीक है ना, ये वो भी दोनों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ठोस जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे यौगिक का उदाहरण कौन सा है, सिल्वर, जल, सोडियम, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड का ऑप्शन बी, यानी कि जल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र है। तो यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि NH4 3SO4। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणुभार होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है थर्ड का 4 का वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 63U। ठीक है ना, 4 का राइट आंसर है वो 63U। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो जो 5 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 281। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे या लुवेन हॉक। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवर्ती प्रास है। तो जो 8 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 N है तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा 9 का वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 10 N। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर 2 के ऊपर और प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि त्वरण, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के पास में मास है, वेलोसिटी है, एंड बोथ मास एंड वेलोसिटी आर नन ऑफ द दिस। तो यहाँ पे जो 11 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति की जो ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, तो 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वाट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, फ्लोएम उत्तक का मृत भाग है। तो फ्लोएम उत्तक का जो मृत भाग होता है वो कौन सा होता है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादपों में फ्लोएम का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करना, खाद्य संवहन करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है।
तो यहाँ पे जो 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोलेकाइमा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो वो कौन सा नियम है? तो वो कहलाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। तो आपके जो फर्स्ट प्रश्न है उसके अंदर 1 से लेकर के जो 16 प्रश्न है वो 1-1 मार्क्स के हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यूज है, तो आप इनको अच्छे से याद करके जरूर जाए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है, रिक्त स्थान का है। तो यहाँ पे हम लोग इस रिक्त स्थान वाले को देखेंगे कि क्या है इसको भी। तो फर्स्ट है आपका कि कोलाइड एक मिश्रण है, तो कोलाइड कौन सा मिश्रण है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको रेज कर देता हूँ लिखने के लिए। तो इस फर्स्ट का जो राइट आंसर रहेगा वो भरा जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है विषमांगी मिश्रण। कौन सा है? विषमांगी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। ऋणावेशित कणों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। समस्थानिकों के समान होते हैं लेकिन भिन्न होते हैं, तो दो यहाँ पे दो भिन्न ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट में आज का परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो होते हैं समान, ठीक है ना, समान होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा परमाणु क्रमांक। तो समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो अलग होता है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें लिखना है आपको परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा, सेकंड में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। कोशिका की आत्मगति से थैली किससे कहते हैं? ठीक है ना, तो या शैली नहीं थैली है, ठीक है ना। तो कोशिका की आत्मगति थैली है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके लाइसोसोम को। तो यहाँ आपको भरना है लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। जाइलम मृदा से तथा का संवहन करता है, ठीक है ना। तो जाइलम मृदा से पानी और तथा खनिजों का संवहन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में बनना है पानी और दूसरी जो खाली जगह है उसके अंदर बनना है आपको खनिज। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या है प्रश्न। ओके, प्रश्न है आपका प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चाल। तो यहाँ आपको भरना है चाल। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के अंदर 1 से लेकर के 6 तक सारे 1-1 नंबर के हैं और ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, इसमें आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपका यौगिक किसे कहते हैं? तो व्हाट इज कंपाउंड, इसके बारे में आपको लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, तो 2-3 लाइनों में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। यहाँ पे आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखना है, तो ये आपको लिख के बताना पड़ेगा। यहाँ मैं इसको बता नहीं सकता हूँ, लंबा बन जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो यहाँ पे मैं इसको बता सकता हूँ, तो वो कौन सा बना होता है? वो होता है स्क्लेरेकाइमा, ठीक है ना, स्क्लेरेकाइमा ऊतक से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? यहाँ आपको लिखना है इसके बारे में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर। नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट में है इसके। इसमें है आपका निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसकी जो आणविक द्रव्यमान है, तो फर्स्ट के अंदर रहेगा आपका 4 4 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के रहेगा आपका 3 2 4, ठीक है ना, सॉरी यू 4 नहीं यू, ये है आपका 4 यू, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 4 यू। नेक्स्ट है आपका इसका रहेगा 174 यू। नेक्स्ट है आपका 18 यू, ये आणविक द्रव्यमान है इसके, आप इसको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर पेज नंबर 3 के ऊपर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मास और वेट के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपके है शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, इसके अंदर प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित तापमान को
सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, यानी कि टेम्परेचर को किसमें बनना है, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, +27 करना है, तो वो बन जाएगा आपका सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 300 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 100 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वो उसके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। जो संतृप्त विलयन है उसको बताना है, शुद्ध पदार्थ उसको बताना है, और कोलाइड इनको क्या करना है, आपको उदाहरण सहित बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां किस प्रकार लाभदायक है, यहाँ पे आपको इसको समझाना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15 है, गति के तृतीय नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, संवेग को परिभाषित कीजिए, और उसी के साथ एक और है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल कितना होगा, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट टाइप का 17 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे आपको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, परमाणु क्रमांक, संभारिक का आइसोबार्स को करना है, और उसके बाद में मास नंबर को यहाँ पे परिभाषित करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, और 19 के अंदर चाल और वेग के अंदर डिफरेंस बताना है, और 19 के अंदर आपका है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका व्यंजक लिखिए, और किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई है, ऊर्जा जूल में कितनी होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, जो कि ऐसे टाइप के हैं। तो 21 है, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। तो जैसे कि फर्स्ट है CaCO3, तो ये होता है आपका इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और जो सेकंड है आपका KNO2, जो KNO2 है वो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। और थर्ड है आपका, वो है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। और उसके बाद में 4 है आपका CaCl2, ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे इनको यौगिक के नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका है प्रश्न नंबर 22 है, तो इसको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको देख लेना। प्रश्न देखने के लिए आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 22, प्रकेरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर आपको लिखना है। एंड उसके बाद में है, पादप कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 23, पौधे में वाष्पोत्सर्जन सृजन के कार्य का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद में है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित यानी कि न्यूरॉन का आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यदि त्वरण एक समान हो तो ज्ञात कीजिए त्वरण और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपको। इसमें प्लेस्टिड्स है और उसके माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में से किसी एक, दोनों के साथ में, या फिर इसी के ऑप्शनल में आपका न्यूक्लियस और गोल्जी अपैरेटस, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, संवहन उत्तक को परिभाषित कीजिए और जाइलम था फ्लोएम उत्तकों में अंतर लिखना है। या फिर ये नहीं करना है तो आप इस ऑप्शनल में आपको मिलेगा, संयोजी उत्तक को परिभाषित कीजिए तथा ये कितने प्रकार के होते हैं समझाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, प्रायध्वनि क्या होती है, इसके अनुप्रयोग लिखने हैं। अगर ये नहीं करना है तो इसके ऑप्शनल में आपको मिलेगा, ध्वनि का अनुरणन क्या होता है, इसे कम करने के लिए उपाय लिखिए। और उसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 28, जो प्रश्न नंबर 28 और ये लास्ट प्रश्न है आपका, कि अंतराफलकीकरण किसे कहते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखने हैं। और उसके ऑप्शनल में है आपका कि आनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। तो इस तरह से ये आपका जो पेपर था 28 अप्रैल का होने वाला, जो 28 अप्रैल को आपका जो साइंस सब्जेक्ट का पेपर है वो बिल्कुल एक ऐसा ही पेपर रहेगा। और ये सेम पेपर है, वही पेपर है, एकदम रियल पेपर है, इसमें आप पर किसी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।